बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम चेंज द वॉइस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के अंदर हमें विल या शेल मिलता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पैसिव वॉइस के अंदर हम विल या शेल के साथ बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लगा देते हैं। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। ही विल राइट अ लेटर। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। यहाँ पे हम देखते हैं कि ही सब्जेक्ट है, तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हिम बन जाएगा। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इधर आके ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर के साथ हम विल लगाते हैं, शैल नहीं लगाते। तो विल लगाने के बाद हमने साथ में बी लगाया और राइट की थर्ड फॉर्म लगा दी रिटन। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इस्तेमाल करते हैं यू को। यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। यू हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में हम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट को इस्तेमाल करते हैं। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट विल बी गिवन टू यू बाय हिम। ही विल डिफीट द एनिमी। He will defeat the enemy. The enemy will be defeated by him. I shall see off my friends. My friends will be seen off by me. Nasreen always speaks the truth. The truth is always spoken by Nasreen. We shall not hear a sound. A sound will not be heard by us. Sumera will wash the clothes. Clothes will be washed by Sumera. Ali will eat an apple. An apple will be eaten by अली। उम्मीद है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की मदद से समझ आ चुकी होगी। तो फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।